स्थानीय पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही एसएचओ ने डीवाईएसपी ने दिखाई है, ये सारा प्रकरण उसके कारण बिगड़ा। जो भी इसमें केस आया है उसका निष्पक्ष अनुसंधान करके जो भी न्यायपरक कार्रवाई हो सकती है उसी के 2 लाख रुपए लेके आए क्या कैश? नहीं। रोकड़ा लाए क्या 2 लाख रुपया? कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जो व्यक्ति उनमें इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उनका पता लगाया जाए और जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उनको केस से बाहर रखा जाए। हम इस उम्मीद करते हैं आने वाले समय में पुलिस अधीक्षक महोदय के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से दूध का दूध पानी का पानी होगा, दोषियों को सजा होगी और निर्दोष सब बचे। एक भी इन्होंने, आपने कहीं रोड रुका, गाड़ी रुकी, एक जने ने भी रोका होगा तो रोड रोकने की तो इनकी हिम्मत ही नहीं है। बहुत गलत। ठीक है, पुलिस अधीक्षक तो अपनी पुलिस फोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, वर्दी को प्रोटेक्ट करेगा, निश्चित तौर पे ये उनका काम है। फिर भी जितनी न्यूट्रलिटी हमको पुलिस अधीक्षक से मिल रही है उतनी निष्पक्षता अगर विधायक रख ले तो एसएचओ का कल सुबह ट्रांसफर कराए। जय हिंद। राजसमंद जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र में बगड़ के पास जो दुर्घटना हुई, कामली घाट में दुर्घटना और स्तुति हॉस्पिटल में हंगामा लाठीचार्ज के मामले में अब जो पीड़ित लोग हैं वे पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के साथ राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचे और एसपी हेमंत कलाल से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने देवगढ़ थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कई बेगुनाह लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो इनका इस प्रकरण से भी जुड़े हुए नहीं हैं, वो रोड से गुजर रहे थे, उन्हें भी पकड़ लिया। इस तरह की बात सामने आ रही है और इसी तरह के उन्होंने एक लिखित ज्ञापन सौंपा है और साथ ही गाँव के लोगों की भूमिका भी उन्होंने बताई और जो गिरफ्तार लोग हैं या जिनको पुलिस तलाश रही है या अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उस पर असंतुष्टि व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे जांच अन्य अधिकारियों से कराया जाए तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। देखिए किस तरह से जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उस दौरान विधायक सुदर्शन सिंह रावत क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद सुनिए। आज एसपी साहब से मुलाकात की और जो लाखागुड़ा का जो पूरा प्रकरण था, क्या कुछ रहा एसपी साहब से मुलाकात? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी मुलाकात हुई है और सभी गांव के ग्रामीण जन आए थे, लाखागुड़ा गांव के और आसपास के क्षेत्र के, और हमने सारी वस्तुस्थिति बताई और हमें बहुत इस बात की संतुष्टि है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़ा गंभीरता से सब चीज़ों को सुना भी, लिखा भी और जनता के तमाम पक्षों को भी सुना। और कई चीज़ें ऐसी हो गई इस पूरे मुकदमे में जिसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्ती दिखा दिया गया और स्थानीय पुलिस की लापरवाही, जो मैं आज भी एसपी साहब के पास भी यही कह रहा था और पहले से मेरा कहते आया, स्थानीय पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही एसएचओ ने डीवाईएसपी ने दिखाई है, ये सारा प्रकरण उसके कारण बिगड़ा। और जो वो लोकल विधायक के दबाव में आकर के, स्थानीय विधायक के दबाव में आके, हरी सिंह जी के दबाव में आकर के जिस तरह से स्थानीय पुलिस ने एक तरफा लाठीचार्ज करने की कोशिश की या लाठीचार्ज किया, उसके बाद का जो इंसिडेंस हुआ, और जब ये ग्रामीण सब कह रहे हैं कि हम तो 1-1.5 लाख रुपए में राजी थे साहब, हमारे को तो ये 4 लाख 3 लाख ऐसी नौबत ही नहीं थी, हमारी तो तैयार थे, कोई बात ही नहीं कर रहे। और सिर्फ इस कारण कि अपने विधायक को राजी करने के लिए स्थानीय एसएचओ ने, स्थानीय डीवाईएसपी ने पूरी तरीके से ऊपर के जिला के पुलिस के अधिकारियों को भी अंधेरे में रखा, एक तरफा कार्रवाई कर दी। क्योंकि इस अस्पताल में हरी सिंह जी की दिलचस्पी है विशेष तौर पे, और इस अस्पताल के कारण तो ना सिर्फ दिलचस्पी है, हमारे भीम और देवगढ़ के दोनों अस्पतालों में से हरी सिंह जी ने सारे डॉक्टर हटा दिए। उसके पीछे कारण एक ही था कि स्तुति हॉस्पिटल चले, क्योंकि उसमें एक तरह से अवैध भागीदारी है। और इस कारण भीम के अस्पताल को भी शहर से ले जाकर के रंदा आउट किया गया कि भाई भीम के कुछ पेशेंट्स और स्तुति को मिल जाएं। एक तरह से स्तुति के एजेंट के तौर पर हरी सिंह जी काम कर रहे थे, ये पूरा दुनिया जानती है। और भीम देवगढ़ में 20-20 डॉक्टर थे, 25-25 डॉक्टर थे। क्यों डॉक्टर हटाए हरी सिंह जी आपने? 25-25 डॉक्टर हम छोड़ के गए दोनों जगह पे। शर्म आनी चाहिए आपको एक अस्पताल के अंदर फ़ायदे के लिए, और क्या रणनीतिक तौर पे। इसलिए ये बात साफ दिखाई दे रही है कि विधायक के इन्वॉल्वमेंट के बाद में, और बाद में विधायक 2 लाख रुपए दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, 50,000 रुपए दे रहा है। आप कहाँ थे? आज लाखागुड़ा गांव में पहुंचे, 5 दिन डेथ हो गई, 5 दिन तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। मैं अहमदाबाद एडमिट हूँ, वहाँ एडमिट हूँ, कहीं एडमिट नहीं थे। मैं पहले भी कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह से झूठ बोल करके काम चला रहे हैं, और आज भी मास्क लगा के पहुँचे। अरे भाई क्यों आप ढोंग कर रहे हो? किस तरह का आप काम करना चाह रहे हो? आप विधायक हो, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये एसपी साहब के पास आप लेकर के आते इन सब लोगों को। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि कहीं जाकर के उच्च स्तर पे इस बात को उठाते, एसएचओ डीवाईएसपी का तुरंत ट्रांसफ़र कराते, तुरंत प्रभाव से।
ठीक है, पुलिस अधीक्षक तो अपनी पुलिस फोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, वर्दी को प्रोटेक्ट करेगा, निश्चित तौर पे ये उनका काम है। फिर भी जितनी न्यूट्रलिटी हमको पुलिस अधीक्षक से मिल रही है, उतनी निष्पक्षता अगर विधायक रख ले तो एसएचओ का कल सुबह ट्रांसफर कराए, डीवाईएसपी का कल सुबह ट्रांसफर कराए। ये सब पॉलिटिकल निर्णय होते हैं। स्तुति हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करे, पर नहीं, आके लिपापोती की गई। और हम लोग जब वहाँ पे इस मैटर को हमने उठाया तो हर बार मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हरी सिंह नाम के खिलौने की चाबी मेरे पास है, इसमें जैसे मैं चाबी भरूंगा ये बाहर निकल जाएगा, चाहे अस्पताल में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे केरला में हो, अगली फ्लाइट से वापस भीम की धरती पे आ जाएंगे। इसलिए कल क्योंकि हमने मजबूती से बात को उठाया तो अपनी शक्ल बचाने के लिए लोगों के बीच में गए हैं। 2 लाख रुपए लेके आए क्या कैश? नहीं। रोकड़ा लाए क्या 2 लाख रुपया? कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। सर वो वहाँ से दिया था अस्पताल से, वही क्या वो अस्पताल से दिया, वही मैंने दिया। तो ये तो सारी भूमि गोपाल की और वही वाली बात है। इसीलिए पूरी तरह से विधायक के इन्वॉल्वमेंट के कारण हम सब ग्रामीणों के साथ, इस पूरे इलाके के साथ पक्षपात हुआ है। स्तुति हॉस्पिटल को बड़ा करना है। स्तुति हॉस्पिटल वालों को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह से अत्याचार करोगे तो फिर कांग्रेस राज में जांचें होएगी। अस्पताल गलत तरीके से चल रहा है, उसकी जांच होगी। और भीम देवगढ़ के दोनों अस्पतालों को क्लियर, मेरा आरोप है क्लियर कट, हॉस्पिटल से डॉक्टर गायब क्यों किए? 25-25 डॉक्टर थे दोनों जगह पे, दोनों जगह से डॉक्टर हटा दिए। भीम के अस्पताल को जानबूझ करके ले जा करके वहाँ पे थानेटा के पास में उधर मेन रोड पे लगाया गया। भीम शहर को, कस्बे को वंचित किया ताकि लोग जाएं स्तुति हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल को चलवाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। इसीलिए हॉस्पिटल में भागीदारी, अपने हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए विधायक का एक सुनिश्चित प्रयास है। उसको राजी करने के लिए एसएचओ और डीवाईएसपी जनता पे डंडे बरसा रहे थे। परंतु हमारी आज सभी लोग, हम लोग एसपी साहब से बात करके हमारे को संतुष्टि है कि जिला पुलिस अधीक्षक ने अच्छी तरीके से, गंभीरता से, बहुत ही संजीदगी से बात को सुना है। क्या आश्वासन दिया मुख्य रूप से आपने? बिल्कुल कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने और वो उनके समझ में भी आई है बात काफ़ी कुछ। और एसएचओ की लापरवाही है, अगर कोई गलत आदमी जेसी में जा रहा है एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डे 1 से कह रहा हूँ, अगर कोई गलत आदमी छूटा हुआ है तो भी एसएचओ जिम्मेदार है और गलत आदमी जेल जा रहा है तो भी एसएचओ जिम्मेदार है। और साहब को भी हमने कहा, एसपी साहब को यही बात हमने विशेष तौर पे कही है कि साहब आप इसमें निष्पक्षता बरतें और पूरे तरीके से इस मैटर को गंभीरता से देखें और हो सके तो इसकी जांच दूसरे अधिकारियों से कराएं, क्योंकि ये बाइस्ड हो चुके हैं पूरी तरह से। ये तो अपने खिलाफ मान रहे हैं मुकदमा एक तरह से, जबकि गांव वालों की तो बात यह है, कई लोग भेड़ बकरियां चराने वाले थे, कई ट्रैक्टर चला रहे थे, कोई पुल के नीचे खड़ा हुआ था, कोई गाड़ी लेके गया हुआ था, कोई रिश्तेदार के गया हुआ था, कोई उदयपुर से आ रहा था, कोई हॉस्पिटल के अंदर था। कई सारे इश्यूज़ हैं। हम इस उम्मीद करते हैं आने वाले समय में पुलिस अधीक्षक महोदय के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से दूध का दूध पानी का पानी होगा, दोषियों को सजा होगी और निर्दोष सब बचेंगे। तो आपने देखा, पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत की आपने बात सुनी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और असंतुष्टि व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष तरीके से हो और अन्य अधिकारी नियुक्त किया जाए। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर राजसमंद के एसपी हेमंत कलाल क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। इस संबंध में लोग और पूर्व विधायक आए थे, तो उन्होंने बताया कि जो घटनाक्रम देवगढ़ में घटित हुआ उसमें क्या भी जो भी सत्यता है उस अनुसार अनुसंधान किया जाए। जो व्यक्ति उनमें इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उनका पता लगाया जाए और जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उनको केस से बाहर रखा जाए। और यदि किसी व्यक्ति का जुर्म उस सीरियसनेस का नहीं है, उस गंभीरता का नहीं है और कम धाराओं का हो तो उन्हें उन्हीं धाराओं में, कम धाराओं में ही रखा जाए। तो चार्ज शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑफेंस, और अगर कोई इसमें अपराधी नहीं है तो उसे उसके अपराधी की लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो ये मेजर बात थी और जिसके अनुसार फाइल को बिल्कुल देखा जाएगा और फाइल का निष्पक्ष, मतलब जो भी इसमें केस आया है उसका निष्पक्ष अनुसंधान करके जो भी न्यायपरक कार्रवाई हो सकती है उसी को किया जाएगा, उसी को ध्यान में रखा जाए। ये इनकी ग्रीवेंस है और इसका बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगा, इसका हमने इनको वादा दिया। जरूरी जो होना ही चाहिए और जो करेंगे। तो आपने देखा, जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों की बात को तसल्ली से सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि निष्पक्ष इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और अगर कोई बेगुनाह पुलिस के शिकंजे में आ गया है तो उसे भी मुक्त किया जाएगा और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह की बात एसपी हेमंत कलाल ने इन लोगों से कही है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच होगी। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।